हेलो दोस्तों, माई सेल्फ जय किशोर प्रसाद। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट विथ जय। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जो आर.एस. अग्रवाल बुक से कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद आपके सामने यह एक्सरसाइज रखा हुआ है और इसका पूरा क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या होता है। दोस्तों, यह जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, इसको हम पूरा के पूरा एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, अगर ए किसी कार्य को 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी किसी कार्य को 12 डेज में कंप्लीट करता है एवं सी किसी कार्य को 15 डेज में समाप्त करता है। यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह से देगा और क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि ए और बी इस काम को कितने दिनों में एक साथ कर सकते हैं, या इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए और सी कितने दिनों में काम कर सकता है, या तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य कर सकता है। इसमें एक और टाइप होता है जो ऑब्सेंटी वाला होता है, मतलब कि ए बी और सी है तो एक साथ ए और बी स्टार्ट करता है, फिर कुछ दिनों के बाद बी कार्य छोड़ के चला जाएगा, उसके जगह पर सी आ जाता है। तो ए और सी मिलकर रिमेनिंग काम को, यानी कि बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, इस टाइप के इसमें सवाल बनते हैं। तो आइए हम इसको सीखते हैं। ए किसी कार्य को अगर 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो सबसे कम समय कौन ले रहा है? इसमें ए ले रहा है 10 दिन, मतलब कि यह सबसे अधिक इफ़िशियंट है। इफ़िशियंट मतलब क्या होता है कि क्षमता इसका अधिक है कार्य करने का, और सबसे कम क्षमता किसका है? सी का। तो इसको लिख देंगे मोस्ट इफ़िशियंट, और यह हो गया लो इफ़िशियंट। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर वर्क के बारे में हम बात करेंगे तो वर्क जो भी होता है तो उसको हम 100% लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझाते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं आगे। ये किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, मतलब यह किसी कार्य को 1 यूनिट हो गया, इसको हम 100% मानेंगे, यानी कि 100% कार्य 10 दिनों में समाप्त करता है। तो अगर 10 दिनों में 100% कार्य मतलब 1 यूनिट समाप्त करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? तो 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/10वां हिस्सा काम का पूरा करेगा। 1/10 मतलब इसको 10% कह सकते हैं। तो मतलब ए हो गया कि 1 दिन में 10% काम को फिनिश करता है। इसी तरह से बी किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, मतलब 100% 1 यूनिट का, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/12 हो जाएगा। इसी तरह सी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है टोटल डेज इंटू इफ़िशियंसी। ठीक है, इसको हम पूरा लिख देते हैं। टोटल वर्क, टोटल डेज, और ये तो पूरा लिख ही दिए हैं। तो इसको शॉर्ट कट में लिख सकते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल डेज इंटू इफ़िशियंसी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए इसी पर एक एग्जांपल लेते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिनों में करेगा, बी किसी कार्य को
24 दिनों में करेगा और सी सेम कार्य को 27 दिनों में करता है। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का सबसे बेसिक तरीका होता है, अगर नहीं इसको समझ में आता है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसको हम गुणनखंड में तोड़ देंगे। इसको कितना लिख सकते हैं, 3 × 6 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 3 × 8 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 3 × 9 लिख सकते हैं। तीनों में 3 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर 9 लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 8 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 6 × 3 = 18। तो यहाँ पर इसमें से अगर 9 हो गया, इसमें से 2 ले लेंगे तो काम चल जाएगा मेरा। तो यहाँ पर आइए इसका इफ़िशियंसी निकालते हैं। इफ़िशियंसी किस तरह निकालते हैं, 18 में इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि टोटल लिख लेते हैं। 9 × 27 × 8, 8 × 7 = 56, 5, 8 दूनी 16, 5 21। यह टोटल वर्क हो गया, यानी कि 216 यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसका इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो 18 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम से जाएगा, यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ से 9 हो गया और यहाँ से 2 ले लेंगे तो ये 4 और 3 बचेगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, 8 3 = 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ 9 है और यहाँ पर 3 है, तो इसका इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, यहाँ पे देख लीजिए तीनों का इफ़िशियंसी हो गया, ए बी और सी। इफ़िशियंसी कितना आ गया, 12, 9 और 8, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी मिलकर कितना दिनों में कार्य को पूरा करेगा। तो टोटल कितना, टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, मतलब टोटल इफ़िशियंसी। टोटल वर्क कितना है, 216 अपॉन इफ़िशियंसी कितना है, इफ़िशियंसी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, कितना होगा, 12 8 20 9 29। इतना आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल डेज इनटू इफ़िशियंसी होता है, ठीक है। तो टोटल वर्क यह अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो यह दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब डेज इज इक्वल टू 1 अपॉन इफ़िशियंसी। मतलब आपको कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा इफ़िशियंसी, तो टाइम निकालने के लिए उसका रिवर्स कर देंगे। इसका हम आगे यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। तो सबसे पहले 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5। और ए और बी के बारे में कुशल मतलब इफ़िशियंसी के बारे में बात कर रहा है। तो इफ़िशियंसी के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि जो बी है ए से 60% अधिक कुशल है। तो मान लेते हैं कि ए अगर 5 है तो 5 का 60% 3 हो गया, मतलब ज़्यादा है। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हम निकालने के लिए क्या करेंगे, डेज इंटू इफ़िशियंसी से गुना करेंगे। तो डेज यहाँ ए के बारे में मेंशन किया हुआ है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और उसका इफ़िशियंसी दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकल के कितना गया, 12 5 60। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेंगे, मतलब बी द्वारा लिया गया समय। तो टोटल वर्क कितना है, 60 हो गया और बी का इफ़िशियंसी कितना है, 8 है, ठीक है। इसको हम 4 से काटेंगे, 15 मरतबे जाएगा और यह 2 मरतबे कट जाएगा। तो मतलब इसको अब डिवाइड करेंगे तो 7 से ही 1/2 डेज में फिनिश कर देगा। यह मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे आप ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा
यानी कि समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी निकालते हैं कैसे, टोटल वर्क में डेज से डिवाइड करके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है ए प्लस बी मिलकर इस 30 यूनिट यानी कि टोटल वर्क को कितना दिनों में करेगा। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, ए और बी का 3 गो और 2 गो 5 गो हो गया। तो 5 छक 30, 6 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, फिर आगे की ओर चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है तथा बी अकेले इसे 20 दिनों में समाप्त करता है, तो ए अकेले इसको कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है और बी अकेले इसे 20 दिनों में समाप्त करता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 चौको 60 आ जाएगा, अथी सॉरी 15 चौको 60 है, इसका 4 हो गया इफिशियंसी, 20 दिया 60, इसका 3 इफिशियंसी आ गया बी का। तो ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, ए बी में से अगर बी का इफिशियंसी घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तब पूछ रहा है कि ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए द्वारा लिया गया समय टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 60 डेज। ये आपका आंसर हो गया। फिर आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, तपस मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तपस अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, तपस और मिहिर। तपस मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है, मतलब तपस मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है, मतलब यह इफिशियंसी दे दिया है। ठीक है, और दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, मतलब टोटल डेज दिया है। तो टोटल डेज दिया है 12 दिनों में तपस और मिहिर मिलकर काम करता है। तो टोटल वर्क निकालेंगे 12 इंटू और दोनों का इफिशियंसी ऐड कर देंगे, 2 और 3 सॉरी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 12 3 कितना हो गया 36 हो गया। तो टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तपस अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो तपस द्वारा लिया गया समय 36/2 मतलब 18 डेज में समाप्त कर देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करता है तथा बी अकेले इसे 15 दिनों में समाप्त करता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा। आइए इसको समझते हैं क्या कहता है। ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। ठीक है, और बी अकेले इसे 15 दिनों में करता है, और बी इसे 15 दिनों, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। 18 पंचे 18 3 54, 18 चौका बहुत, 18 पंचे 90। ठीक है, 15 छक 90। तो ए और बी का इफिशियंसी आ गया। तो अब क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कहता है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया है, मतलब बी का कितना कार्य कर रहा है 10 दिन है। एक दिन में कितना कर सकता है 6, तो मतलब कितना हो गया 60 यूनिट। 60 यूनिट वर्क यह कंप्लीट कर दिया है बी। तो पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क एक और कितने दिनों में करेगा। तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना होगा 30 यूनिट बचा है, और ए का इफिशियंसी कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा 6 डेज में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी कहता है, ये एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है, और बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर
कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी यह फ्रैक्शन में देगा कि इतना भाग करता है उतना भाग करता है, तो इसको क्या कीजिएगा, इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर दीजिएगा और जितना डेज दिया रहेगा उसमें गुना कर दीजिएगा। आइए इसको समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ए कितना दिनों में करेगा, 5 गुना 2 मतलब 10 दिन में। बी कितना दिनों में करेगा, बी कितना दिनों में करेगा, 9, और इसको उल्टा करके गुना करना है, 5/3 मतलब 3 तिहाई 5 तिहाई 15 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फ्रेश लिखते हैं। फिर सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है, मतलब सी 8 गुने 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 4 मुर्तबे कटेगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10, 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 छक 60, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 15 चौका 60, यहाँ 4 आ जाएगा, और 12 चौका 12, 15 चौका 60 हो गया। ठीक है, 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क को कितने दिनों में करेगा। तो इसका कितना हो जाएगा इफिशिएंसी, 6 4 10 5 15 मतलब 4 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर कार्य में पूरा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहा, पूरे 4 दिन लगा रहा हुआ। इसके पश्चात ए अकेले उसे पूरा करने में कितने दिन और लगेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं, 24 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब ए का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कह रहा है, बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा, मतलब बी 4 दिन तक काम करता है। तो बी कितना कर रहा है, 4 दिन, एक दिन में 2 यूनिट मतलब 8 यूनिट समाप्त कर चुका है। तो बचा कितना, रिमेनिंग वर्क 24 - 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पश्चात ए अकेले उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो ए द्वारा रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 16, और ए का इफिशिएंसी कितना है, 1 मतलब 16 दिन लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप स्पीड में देख सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, ठीक से लिखा जाए यार, ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, और यहाँ इफिशियंसी की बात कर रहा है, मतलब बी और ए, बी के कार्य जो क्षमता है ए से 50% अधिक है। मतलब ये अगर 50% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, मतलब अगर ए 2 है तो इसका कितना हो गया, बी 3 इफिशियंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे, ए 9 हो गया और 2, 9 दिन में करता है और 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो 18 यूनिट हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसको बी कितने दिनों में करेगा।
तो 18/3 हो जाएगा, मतलब 18 टोटल वर्क हो गया। बी का इफिशियंसी 3 यूनिट 1 दिन का कार्य है, तो कितना हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी और सी इसे 24 दिनों में और सी और ए इसे 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए बी सी और मिलकर कितना दिनों में कार्य समाप्त करेगा, तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, कितना दिन दिया है, 18 दिन ए प्लस बी कर रहा है, बी प्लस सी 24 दिन, सी प्लस ए 36 दिन। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 चुका 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72। ठीक है, अब तीनों को जोड़ देंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दोनों दो बार है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ गया, 9/2 आ गया। ठीक है, इतना एक दिन का वर्क है, 1 डे वर्क निकल गया है। तो पूछ रहा है टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, तीनों मिलकर। तो तीनों द्वारा लिया गया समय, यह लैंग्वेज आप नहीं लिखिएगा, आप बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं। टोटल वर्क 72 हो गया और इसका इफिशियंसी कितना हो गया, 9/2। तो इसको आगे लिख सकते हैं 72 9 और यह ऊपर चल जाएगा, तो 9 8 72, 8 दूनी 16, 16 डेज में तीनों समाप्त कर देगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी और सी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी और ए इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, ए और बी 8 दिनों में, ए प्लस बी 8 दिनों में। ठीक है, बी और सी 12 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में। 8 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 120। 8 से कितना मरतबा जाएगा, 15 8 120, 10 मरतबा जाएगा, 15 से कितना जाएगा, 8 टाइम। ठीक है, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 2 बार है, 2 भी ए बार, यानी कि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 को 10 25, 25 को 8 को कितना हो जाएगा, 33। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कितना जाएगा, 33/2। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो हम सी का इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी का इफिशियंसी घटा देंगे। तो सी का इफिशियंसी निकालने के लिए ए और बी का इफिशियंसी कितना है, 15 है, -15 कर देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए नीचे बटा में तो इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। ठीक है, 33 - 15 दूनी 30/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो सी कितना दिनों में करेगा, 120/3/2। ठीक है, 120 3 2 ऊपर चल जाएगा, 3 चौको 12, 4 दूनी 80 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में बी, 20 दिनों में सी, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी इसे मिलकर आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिनों के बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ये कितना दिन लेगा। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ए किसी कार्य को 18 दिनों में करेगा,
बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में करता है। ठीक है, इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। 18 और इसके कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, 9, 6, इसका इफ़िशियंसी आ गया। तो ए, बी और सी का जो इफ़िशियंसी है कितना है 10, 9 और 6। ठीक है, तो क्या कहता है आगे पढ़िएगा। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिनों के बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो बी और सी जो है 2 दिन कार्य करता है। तो बी और सी का कितना इफिशियंसी है 9, 6, 15 गुने 2 कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 यूनिट कार्य बी और सी कर दिया और कार्य छोड़ के चला गया। तो टोटल काम कितना है मेरे पास 180। 180 में से 30 कर दिया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 180 माइनस 30 150। अब इसको कौन पूरा करेगा, अकेले ए करेगा। 150/10 मतलब 15 डेज में यह कार्य समाप्त करेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। ए कर रहा है 6 घंटे में, क्वेश्चन नंबर कितना है 12 है। बी 4 घंटे, सी 12 घंटे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12। यहाँ इफिशियंसी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। ठीक है, तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा ए बी सी का 2, 3, 5, 1, 6। ठीक है, और कितने दिनों में टोटल वर्क करेगा, यानी कि कार्य समाप्त कितना दिनों में करेगा। टोटल कितना है 12 और इफिशियंसी कितना है तीनों का 6, मतलब 2 घंटे में समाप्त कर देगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेले इसे 6 दिनों में और एक लड़का अकेले इसे 18 दिनों में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं एक पुरुष को मतलब मेल, फीमेल को W से और एक लड़का को C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 3 दिनों में पूरा करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यदि एक पुरुष अकेले इसे 6 दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करता है। ठीक है, और एक लड़का इसे 18 दिनों में करता है। एक जो यहाँ पे लिखते हैं इसको, एक जो मेल है मतलब पुरुष 6 दिनों में करता है और जो चाइल्ड है वो 18 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, किधर 18 दिनों में पूरा करता है। तो एक स्त्री अकेले इसे कितना दिनों में पूरा करेगा। गॉट इट। तीन दिनों में पूरा कर सकता है कि मिलकर। ठीक है, एक पुरुष अकेले इसे 6 दिनों में करता है तथा एक लड़का इसको अकेले मतलब 18 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो इसका हम इफिशियंसी लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा और 1/18 हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी हम निकालते हैं इसका। देखो, तो इसको क्या करेंगे 18 से गुना करते हैं, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है,
यह इफ़िशियंसी आ गया, यह इफ़िशियंसी आ गया, ठीक है। तो यह किसका किसका है, मेल का है, एक मेल एक फीमेल और एक लड़का का, यह 6 इफ़िशियंसी आ गया। और यह कितना है, 3 यूनिट किसका है, मेल का है, और यह 1 यूनिट किसका है, लड़का का है, ठीक है। तो टोटल वर्क हम निकालते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से निकालते हैं, मतलब तीनों मिलके 3 दिनों में करता है, तो 3 दिन में और टोटल का इफ़िशियंसी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो मतलब वर्क मेरे पास कितना हो गया, 18 यूनिट, 6 3 18 यूनिट हो गया। तो पूछ क्या रहा हमसे क्वेश्चन में, तो एक स्त्री इसको कितना दिन में पूरा करेगा, मतलब एक फीमेल 18 और स्त्री का कितना हो जाएगा, ये मतलब मेल फीमेल और लड़का में से अगर मेल और लड़का का घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से अगर 3 को 4 घटाएंगे तो 2 होगा, मतलब 9 दिनों में समाप्त कर देगा, ठीक है। आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। जहाँ पे देखिए कि स्लो सॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पे आप स्पीड करके देख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।